नमस्कार, जय माता दी। मित्रों, मैं हूं धीर कुमार और व्रत विधि विधान के इस एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आने वाले नवरात्रों के बारे में। नवरात्रों में देवी माता की पूजा कैसे करें, माता जी को कैसे प्रसन्न करें और उनकी सेवा कैसे करें और साथ ही साथ कलश की स्थापना कैसे करें, इस खास वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, कल्याणकारी होने वाला है, इसलिए इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, साल में 4 नवरात्रे आते हैं, जिसमें शारदीय नवरात्रे और चैत्र नवरात्रे दो बहुत ही लोकप्रिय नवरात्रे हैं और शायद ही ऐसा कोई हिंदू घर होता होगा जिसमें नवरात्रों के दिन में माँ दुर्गा भवानी की पूजा नहीं होती होगी या फिर उनके व्रत नहीं होते होंगे। मित्रों, इन दिनों लोग 9 दिनों तक माँ दुर्गा भवानी की पूजा करते हैं, उनके व्रत आदि करते हैं ताकि उनकी शारीरिक, भौतिक, आध्यात्मिक और तांत्रिक इच्छाओं की पूर्ति हो सके। इन दिनों माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, माँ गौरी, महाकाल रात्रि और माँ सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। मित्रों, इन दिनों में इन सभी माताओं की पूजा होती है और ये दिन जब आते हैं, यानी कि नवरात्रों के जब दिन आते हैं, तो आपके घर के कोने कोने से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। जिस घर में माँ भगवती की पूजा होती है, नवरात्रे रखे जाते हैं, उसमें जो है एक तरह का नया पुनर्वास हो जाता है सकारात्मक ऊर्जाओं का, इसलिए नवरात्रे रखे जाते हैं। कहा जाता है कि इन दिनों माँ दुर्गा भवानी पृथ्वी पर ही विचरण करती है, इसलिए इन दिनों का महत्व जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप नवरात्रों की तैयारी कैसे करें, पूजा कैसे करें और कलश स्थापना कैसे करें। जरा ध्यान से सुनिएगा। नवरात्रों से एक दिन पहले आपको अपने घर की सारी सफाई कर देनी है, अच्छी तरह से उसको साफ करना है। खास तौर पे आपका जो पूजा का स्थान है उसको आप अच्छी तरह से सजा लें। जब नवरात्रों का दिन आता है उस दिन आप स्वच्छ मन से उठें, स्नान आदि करें और जितनी भी माता की आपके पास तस्वीरें हैं, मूर्ति हैं, आप उनको अच्छी तरह से साफ कर लें, सजाएं और लाल चुनरी उन पे चढ़ा दें। अब बात करते हैं यहाँ पे लाल कपड़े की। लाल कपड़े का नवरात्रों के दिनों में बहुत ज़्यादा महत्व है। आप जो चौकी बिछाएं उस पर जो है लाल कपड़ा बिछाएं। जब आप कोई आसन लगाएं जिस पर बैठकर आपको पूजा करनी है, वो ऊनी आसन हो या फिर किसी कंबल का, उस पर भी लाल कपड़ा बिछाएं। हो सके तो आप लाल वस्त्र धारण करें, क्योंकि लाल वस्त्रों से जो आपको इन दिनों में ऊर्जा मिलेगी वो अलग ही होगी, बिल्कुल विलक्षण होगी और उसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो लाल कपड़े जो हैं आप उन्हें पहने और लाल रंग का टीका भी लगा के रखें, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। बात करते हैं दोस्तों कि हम पूजा करने से पहले क्या करें। पूजा करने से पहले, आह्वान करने से पहले आपको क्या करना है, कलश की स्थापना करनी है। उसके लिए आपको मिट्टी का पात्र लेना है और उसमें डालनी है आपको साफ मिट्टी। साफ मिट्टी डालने के बाद उसमें आप जौ डालिए और थोड़ा सा पानी डालने के बाद, यानी कि पानी छिड़कने के बाद, आप उसके बीचों बीच वहाँ पर एक कलश रख दीजिए। कलश के अंदर आपको पानी डालना है और थोड़ा सा गंगा जल डालना है, थोड़ी सुपारी डालनी है, थोड़े अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावल डालने हैं और उसके बाद थोड़ा सा मीठा डालने के बाद आप जो है आम की पत्तियां या फिर जो अशोक की पत्तियां होती हैं उसके ऊपर रखें और उसके ऊपर आपको रखना है एक नारियल। आप उस कलश के अंदर 1 रुपये का या 5 रुपये का सिक्का भी डाल दें। जब आप नारियल रखें तो नारियल को आपको लपेटना है एक लाल चुनरी में और आप उसे खाली लपेट कर ना रखें, उसके अंदर आप 11 रुपये, 5 रुपये, जो भी आपका सामर्थ्य है वो आप उसके अंदर बांध के रख दें। तो ये होगी कलश की स्थापना। अब कलश पे आपको सातिया का निशान बनाना है। ये मैं आपको अपने पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि जब आप सातिया का निशान बनाते हैं तो उसकी जो ऊर्जा है आपके घर में किस तरह से प्रवाहित होती है और नकारात्मक जो शक्तियां हैं आपके घर से कैसे दूर रहती हैं। तो आपको कलश के ऊपर सातिया का निशान बनाना है और आप बाकी के 9 दिन जो हैं उसमें आप समय समय पे जो जवें हैं, यानी कि जो आपने डाले हैं उसमें थोड़ा थोड़ा पानी है इच्छानुसार या फिर जो भी ज़रूरत अनुसार आप उसमें डाल सकते हैं। तो ये होगी स्थापना आपके कलश की। अब दोस्तों बात करते हैं कि पूजा कैसे करें। पूजा करने के लिए आपको सबसे पहले सब आसन वगैरह आपने लगा दिया, माँ का श्रृंगार आपने कर दिया, जो भी आपके घर में चीज़ें हैं जिससे आप पूजा करते हैं आप उस तरह से आप पूजा शुरू कीजिए। माँ की आरती कीजिए, उनकी जो है अलग अलग तरीके से स्तुति कर सकते हैं। अगर आपको मंत्र आदि आते हैं तो मंत्र भी पढ़ सकते हैं। तो मंत्र इस प्रकार है कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। और इसका अर्थ ये है दोस्तों, सर्व मंगल मांगल्ये यानी कि सर्व मंगलों में भी मंगल करने वाली, शिवे सर्वार्थ साधिके, शिवे यानी कि कल्याणकारी, सर्वार्थ साधिके यानी
यानी कि सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाली। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। शरण्य यानी कि मैं आपके शरण में आया हूँ। त्र्यंबके गौरी, त्र्यंबके यानी कि 3 नेत्रों वाली, गौरी यानी कि भगवान शिव की पत्नी। नारायणी नमस्ते, यहाँ पे नारायणी का मतलब है सब में व्याप्त रहने वाली देवी, सब में यानी कि सब और रहने वाली देवी। नमस्ते, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो आप इस मंत्र का जो है जाप कर सकते हैं। अगर आप देवी स्तुति करते हैं तो आप देवी कवच जो है वो भी आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में या फिर संस्कृत में, जो भी आपको आता है आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इस तरह का आप जो है पूजन करेंगे, माता की आरती करेंगे, कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब जो इसमें व्रत होते हैं वो अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। कोई जो जन होते हैं वो पहला नवरात्रा करते हैं और आखिरी नवरात्रा करते हैं। कई लोग जो है पूरे 9 के 9 नवरात्रि करते हैं। कई लोग क्या होते हैं कि आप नवरात्रों में अलग अलग तरह का भोजन खाते हैं, यानी कि जैसे कि कुछ सिर्फ फलाहार खाते हैं, या फिर कुछ एक ही समय का भोजन करते हैं, या फिर कुछ सिर्फ नींबू पानी पीते हैं। जैसे जिसकी क्षमता है, इच्छा है, वो उस तरह के व्रत कर सकता है। देवी कृपा आपको पूर्ण रूप से मिलेगी। मित्रों, अब बात करते हैं कि नवरात्रों के दिनों में हम क्या कर सकते हैं और क्या करना नहीं चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, नवरात्रों के दिन इतने शुभ होते हैं कि इन दिनों आप कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, आप किसी चीज़ को घर पे ला सकते हैं, वाहन आदि खरीद सकते हैं, या फिर आपको किसी चीज़ को शगुन रूप में शुरू करना है, आपको लग रहा है कि ये काम मेरे को तब से शुरू करना है, तो वो दिन जो है वो नवरात्रों के अच्छे और श्रेष्ठ दिन होते हैं। आप उन दिनों में आप मूर्ति की स्थापना कीजिए, या फिर आप किसी कारोबार को शुरू कीजिए, कोई नई चीज़ लेकर आए घर में। ये सारी चीज़ें आप नवरात्रों के दिनों में कर सकते हैं। बड़े ही शुभ दिन होते हैं। क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, इन दिनों आपको जो है मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, मन को शांत रखना है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो है नारी शक्ति जो है उनका सम्मान करना है, और उनकी रक्षा करनी है, उनका आदर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि आप एक माता का सम्मान करना चाहते हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो आपको नारी शक्ति का सम्मान करना है और उनका रक्षण करना है। ये चीज़ें दोस्तों आपको करनी है। अब जो आखिरी दिन आता है दोस्तों नवरात्रों का, आपके हिसाब से अष्टमी है, नवमी है, जो भी आप पूजन करते हैं, उस दिन आप कंजिकाओं को जिमाइए और उनको यथाशक्ति दक्षिणा आदि देकर, भोजन आदि देकर, उनके पैर छूकर और उनसे आशीर्वाद मांगिए। और उनसे हुई जो गलती है आपके इन 9 दिनों में, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप उनसे क्षमा मांग सकते हैं। एक तो बात दोस्तों ये होगी। एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप हो सके तो इन दिनों में हवन कर लें, क्योंकि हवन से जो आपके घर में जो सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी वो बहुत ज़्यादा होगी। और आप ये घर पे खुद भी कर सकते हैं। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, या फिर दुर्गा जी के 108 नामों का जो है आप स्मरण कर रहे हैं, आप उनको पढ़ रहे हैं, तो भी आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप ये सब नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप दुर्गा जी के 32 नाम जो हैं आप उनको बोल सकते हैं, उनका स्मरण कर सकते हैं, उनका पाठ कर सकते हैं। अब ये 32 नाम जो है वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अब दुर्गा जी के 32 नाम इस प्रकार हैं। दुर्गा, दुर्गा त्रिशमनी, दुर्ग पद्मी निवारणी, दुर्ग छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशनी, दुर्गतोधारणी, दुर्गनी हिंद्री, दुर्मापहा, दुर्म ज्ञानदा, दुर्ग दैत्यलोक दमानला, दुर्गमा, दुर्गमा लोका, दुर्गमात्म स्वरूपणी, दुर्गमात्मरा, दुर्मृता, दुर्मशिता, दुर्म ज्ञान संस्था नाम, दुर्ग ध्यान वासनी, दुर्गमोहा, दुर्मगा, दुर्मार्थ स्वरूपणी, दुर्गमा सुर संतरी, दुर्माद्यधानी, दुर्मांगी, दुर्मता, दुर्मा, दुर्मेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्गमामा, दुर्ग भीमा, दुर्गभामा, दुर्गभा, दुर्धारणी। ये 32 नाम है दुर्गा जी के, जिसका आप स्मरण कर सकते हैं और पठन कर सकते हैं। अच्छे उच्चारण के साथ कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। मित्रों, नवरात्रों के दिनों में बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही साथ आप कोशिश कीजिए कि इन दिनों आप सबसे जो है सौहार्द से रहें, मिलजुल के रहें और लड़ाई झगड़े ना करें, और घर का जो माहौल है बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक बना के रखें, ताकि जो माँ दुर्गा भवानी है वो आपसे प्रसन्न रहें। हो सके तो आप गरीबों की सहायता करें, हेल्प करें, और जो स्त्रियां हैं आप उनका जो है विशेष सम्मान करें, बच्चियों का सम्मान करें, जिससे जो माता का रूप है जो उनके अंदर, वो आपको आशीर्वाद प्रदान कर सके। मित्रों, नवरात्रे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं, और आपने स्वयं ही महसूस किया होगा कि जब सनातन धर्म में जब नवरात्रे आते हैं हमारे यहाँ पर, जब नवरात्रों में जो आपके घर का जो माहौल होता है वो बिल्कुल बदल जाता है, बिल्कुल अलग सा होता है। ये 9 दिन पूरे जो साल में आप देख रहे होंगे, शारदीय नवरात्रे हों या फिर चैत्र नवरात्रे हों, ये जो 9 दिन आते हैं, इन दिनों घर का माहौल बिल्कुल पवित्र हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं वो घर से भाग जाती हैं और सकारात्मक शक्तियों का वास होता है। तो दोस्तों, इसका आप ध्यान रखिएगा।
मित्रों चलते चलते एक और महत्वपूर्ण बात ये कि जब नवरात्रि खत्म हो जाते हैं तो उनका जो सामान घर में बच जाता है, जैसे कि जौ वगैरह हैं या फिर जो पूजा की सामग्री वगैरह है जो कि इस्तेमाल हो चुकी है, या फिर जो आप राख वगैरह हो जाए बच जाती है हवन के बाद, उसका क्या करें? उसको आपको पन्नी में बांध के फेंकना नहीं है, किसी पीपल पे नहीं रखना है, किसी मंदिर में ऐसे छोड़ के नहीं आना है, या फिर किसी नदी में फेंकना नहीं है। अगर आप प्रवाहित भी करना चाहते हैं तो आप उन्हें खोल कर, यानी कि बिल्कुल अलग पन्नी और प्लास्टिक की चीज़ें उसमें से हटाकर आप प्रवाहित कर सकते हैं आप इस तरह से। या फिर आप जो राख है उसको आप घर के गमलों में भी डाल सकते हैं। इससे दोस्तों क्या है कि पर्यावरण का जो संरक्षण भी होता है और प्रदूषण भी नहीं होता है, इसका आप ध्यान रखें और ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। मित्रों आशा है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो में बताई गई चीज़ें आप अपना सकते हैं। अगर आप अपने विचार कुछ रखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप अपने विचार हमें सोशल मीडिया के जरिए देना चाहते हैं तो आप हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट है उनको फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को और फेसबुक को, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। माँ दुर्गा भवानी दोस्तों आपकी सब प्रकार से रक्षा करें, आपकी सहायता करें और आपके लिए नवरात्रि शुभ हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं धीर कुमार लेता हूँ आपसे इजाज़त। जल्दी ही मिलूंगा एक नए व्रत के साथ, नई विधि के साथ और नए विधान के साथ। जय माता दी।